रास्ते पर खड़ा एक शिकारी आवाज लगाकर कह रहा था, ले लो सुंदर सुंदर तोते ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो, बोलने वाले तोते ले लो, ले लो रंग बिरंगे तोते ले लो। उसी ओर से सेठ बनवारी लाल अपने घर जा रहे थे। अचानक उनकी नजर पिंजरों में कैद तोता पर पड़ा। सेठ जी को पक्षी पालने का बड़ा शौक था। उन्होंने तोते वाले के पास आकर पूछा, कितने में दोगे दोनों तोते को? हुजूर, यह तोता केवल 50 रुपए का है और वो तोता 500 का है। दोनों तोतों के बीच जमीन आसमान का अंतर सुनकर सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तोते वाले से कहा, भाई, ये दोनों तोते देखने में तो एक से हैं, फिर इनके मूल्य में इतना बड़ा अंतर क्यों है? कहाँ 50 रुपए और कहाँ 500 रुपए? तोते वाले ने उत्तर दिया, सेठ जी, आप दोनों तोतों को घर ले जाइए, आपको दोनों के मूल्य में अंतर होने का पता स्वयं ही लग जाएगा। सेठ जी ने दोनों तोते को खरीद लिए। सेठ के मन में दोनों तोतों के विषय में जानने की उत्सुकता थी। सेठ जी रात को सोने से पहले अपने शयन कक्ष में 500 रुपए वाले तोते को रख लिया। ब्रह्म मुहूर्त में तोता जाग गया और बोलने लगा, ओम नमः शिवाय। हे परम परमेश्वर, हे दीनानाथ, हे करुणा के सागर, हे जग के पालनहार, आपको कोटि कोटि प्रणाम। भोर हो गई सेठ जी, अब उठिए और प्रभु का स्मरण कीजिए, आपका कल्याण हो। तोता अपनी बातों को बार बार दोहराता रहा। सेठ जी तोते की मधुर वाणी में सवेरे ऐसे प्रवचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि तोते वाले ने उसका उचित मूल्य ही मांगा था। दूसरी रात्रि को सेठ जी ने 50 रुपए वाले तोते का पिंजरा अपने शयन कक्ष में रखा। जैसे ही भोर हुई, तोता चिल्लाने लगा, अरे पापी, उठ जा, मर गया क्या? इसे लूट लो, मार डालो इसे जिंदा मत छोड़ना। थोड़ी शराब और पिलाओ। अरे कुंभकर्ण, उठ जा, मर गया क्या मैं मार डालूं? सवेरे सवेरे तोते के मुख से मन को दूषित करने वाले वचन सुनकर सेठ को क्रोध आया। उन्होंने कहा, इस दुष्ट तोते को आज ही उस तोते वाले को वापस दे दूंगा। कितना बदतमीज है, सुबह सुबह पूरा मन खराब कर दिया। तोते वाला आज भी उसी स्थान पर था। सेठ जी 50 रुपए वाले तोते को लेकर उसके पास आए और कहने लगे, यह तोता तो बड़ा बदतमीज और दुष्ट है। सवेरे सवेरे बात बात पर गाली बकता है, आतंक और जान से मारने की बातें करता है। तोते वाले ने कहा, सेठ जी, यह तोते का दोष नहीं है। आपने जो 2 तोते खरीदे हैं, इन दोनों में फर्क का कारण इनका पालन पोषण और शिक्षा है। दोनों अलग अलग स्थानों पर पले बढ़े हैं। एक तोता संत के आश्रम में पला है और दूसरा एक डाकू के यहाँ। डाकू के यहाँ इसको शराब, लूटपाट, मारपीट, गाली जैसी बुरी बातें सुनने को मिला तो यह वही सब सीख गया, जबकि दूसरे तोते ने संत के प्रवचनों से अच्छी शिक्षा प्राप्त की। यह तो अच्छी और बुरी संगति का प्रभाव है, जैसा संग वैसा रंग। ठीक कहते हो तुम। यह कहकर सेठ जी ने तोते को पिंजरे से मुक्त कर दिया। वह आकाश में उड़ गया। यह सच है कि अच्छी और बुरी संगति का प्रभाव तो पड़ता ही है, इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए।